जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अचानक इस्तीफा दे दिया। 7 सितंबर 2025 को जापान, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़े राजनीतिक तूफान की चपेट में आ गया। 20 जुलाई 2025 के हुए हाउस ऑफ काउंसिलर के चुनाव में मिली करारी हार ने इस इस्तीफे की नींव रखी। आखिर क्या वजह रही कि सत्ता में मजबूत दिख रहे प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी कुर्सी छोड़नी पड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा अक्टूबर 2024 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे। शुरुआत में उन्हें भ्रष्टाचार और पार्टी स्कैंडलों को सुलझाया और उन्होंने वादा किया था कि देश में फिर से मुस्कान लौटाएंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। उनकी छवि एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की थी, इसीलिए लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद मुसीबतें शुरू हो गई। उनकी पार्टी एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के निचले सदन में बहुमत नहीं मिल पाया। फिर जुलाई 2025 में उनकी पार्टी को ऊपरी सदन के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब एलडीपी को दोनों सदनों में बहुमत नहीं मिला, जो कि 1955 के बाद कभी नहीं हुआ था। इन हारों ने इशिबा सरकार की नींव को हिला के रख दिया। पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी और कई बड़े नेता उन्हें हटाने की बात करने लगे। यानी केवल 1 साल के भीतर ही इशिबा को बहुत सारे राजनीतिक झटकों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी कुर्सी डगमगाने लगी। जुलाई 2025 में मीडिया में ऐसी खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा अगले महीने यानी अगस्त में इस्तीफा देने वाले हैं। इन खबरों ने जापान में हलचल मचा दी। लोगों को लगा कि शायद चुनाव के हार के बाद इशिबा अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन इशिबा ने इन खबरों को साफ मना किया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है और उनका कोई आधार नहीं है। उनका कहना साफ था कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि इशिबा ने इस्तीफे की बात से इनकार किया था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेता उन पर दबाव बनाने लगे कि वो पद छोड़ दे। तारो असो जैसे पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेता नाराज थे और चाहते थे कि वो खुद हट जाए। इसी बीच पार्टी के सचिव जनरल हिरोशी मेरियामा ने खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इससे पार्टी के अंदर माहौल और बिगड़ गया। अब हालत ये हो गया कि पार्टी के भीतर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए और पूरे संगठन में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। अगस्त 2025 में जापान और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक डील हुई। इस डील के तहत अमेरिका 550 अरब का निवेश करेगा। साथ ही ऑटोमोबाइल पर लगने वाला टैक्स 25% से घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया। यह समझौता जापान के लिए बहुत आर्थिक रूप से फायदेमंद माना गया। 7 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जब अब अमेरिका और जापान के बीच का व्यापार समझौता पूरा हो चुका है, तो यह मेरे लिए इस्तीफा देने का सही समय है। उन्होंने यह भी बताया कि वो एलडीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं और अब पार्टी का नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी इशिबा ने खुद ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और पद छोड़ने का फैसला लिया। इशिबा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया ताकि पार्टी में झगड़ा और टूट फूट न हो। उन्होंने समझाया कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और अगले ही दिन पार्टी में नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू होती, तो ये माना जाता जैसे उनकी लीडरशिप पर भरोसा ही नहीं रहा। इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी और विवाद और बढ़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने समय रहते खुद ही पद छोड़ने का फैसला किया। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत हार नहीं था, बल्कि इसे एलडीपी पार्टी के अंदर नेतृत्व की लड़ाई और एक नई दिशा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब पार्टी में नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इशिबा के इस्तीफे के बाद जापानी मुद्रा येन की कीमत में गिरावट आई और सरकारी बॉन्ड की बिकवाली शुरू हो गई। इससे साफ दिखा कि निवेशक जापान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि नई सरकार बनने तक देश में अनिश्चितता बनी रहेगी। अब एलडीपी पार्टी ने फैसला किया है कि अक्टूबर की शुरुआत में वो एक नया अध्यक्ष चुनेगी और वही नेता आगामी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लोगों को उम्मीद है कि नया नेता देश में फिर से स्थिरता लाएगा और राजनीतिक में चल रहे उथल पुथल को संभालेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। प्रधानमंत्री इशिबा का इस्तीफा जापान की राजनीति में एक अहम मोड़ है, जहां एक नेता ने अपनी जिम्मेदारी खुद स्वीकार की, एक अहम समझौता पूरा किया और फिर सत्ता से हटने का बड़ा फैसला लिया। अब सवाल है, आगे देश की बागडोर किसके हाथ में होगी? नया नेता उन मुश्किल आर्थिक और सामाजिक हालतों से कैसे निपटेगा जिसका सामना जापान कर रहा है? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।